खुदा के लोगों, मौलूद मुक़द्दस खुदावंद यस्सु मसीह के उत्तम और पाक पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपके खिदमत में सलाम पेश करता है। खुदा आपको हर तरह की बरकत, खुशी और शादबानी बख्शे। अजीज़ों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदा की तलाश में रहते हैं, मुश्किलात में पहले गिरे रहते हैं और निजात की या खुदा की तलाश में फिर रहते हैं। इसके लिए लोग रियाज़तें करते हैं, मेहनतें करते हैं, रुपया खर्च करते हैं, और जो परेशान होते हैं या उलझन का शिकार होते हैं या किसी मुसीबत में गिरे होते हैं, उनकी ये कोशिश रहती है कि किसी ना किसी तौर से वो बच जाएं। कई ऐसी कहानियां हैं कि लोग खुदा की तलाश में उम्र सीधा हो गए और बिलाखिर मर गए, लेकिन खुदा ने अपना चेहरा उनको नहीं दिखाया। ये तो लोग मानते हैं कि खुदा है, लेकिन वो किसी पर जाहिर हुआ हो, ऐसा बहुत कम हुआ है। एक बहन की कहानी आप सुनेंगे आज, जो पहले हिंदू थी और कितनी ज़्यादा मुश्किल उसकी ज़िंदगी थी, आपको इसका भी अंदाज़ा होगा। और फिर उसने कैसे खुदावंद यस्सु मसीह को कबूल किया। आप इस ईमान अफरोज़ गवाही को भी सुनेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि खुदावंद यस्सु मसीह ने अपना आप उन पर जाहिर किया। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चंद एक को मैं जानता हूँ, मेरा तजर्बा भी है, ज़ाती तजर्बा भी, कि खुदा अपने लोगों पर अपने चेहरे को जलवागर करता है। यहूदी काहिन दुआ दिया करते थे अपनी कौम को कि खुदावंद अपना चेहरा तुम पर जलवागर फरमाए, लेकिन यह बहुत रेयर है, बहुत कम है कि खुदावंद यस्सु मसीह अपना चेहरा लोगों की तरफ करे या पाकरू लोगों से बात करे। तो ये बहुत अहम और बहुत ख़ास है। बात करना जैसे इंसान बात करते हैं, जैसे डायलॉग होता है, आप उसको देखते हैं, उससे कलाम करते हैं, उससे बात करते हैं, ऐसा ही तजर्बा इस बहन का है। इस वीडियो को, इस गवाही को ना सिर्फ आपने सुनना है बल्कि दूसरों के साथ शेयर भी करना है। सुने जी। 12 बजते ही मुझे एक आवाज आती है, तू चिंता मत कर, तू क्यों रोती है, मैं तेरे साथ हूँ। तो जब इतनी बात हुई तो मैंने पूछा, मैंने कहा तू कौन है जो मुझसे बात करता है। तो परमेश्वर कहता है कि मैं जीसस क्राइस्ट हूँ। मेरी ये हालत हो चुकी थी कि मुझे कब्रिस्तान दिख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कोई फिजिकली फॉर्म में मिट्टी डाल रहा है मेरे ऊपर। कुछ 4-5 ऐसे बड़ी बड़ी हाइट के लोग थे जिनने सफ़ेद कलर का कुछ पहन रखा था, ड्रेस ऊपर हुडी टाइप की पूरी, और मैंने देखा कि वो मिट्टी डाल रहे हैं, एक एक करके वो मिट्टी कुछ पड़ के डाल रहे हैं। मैं इतना डर चुकी थी कि मुझे फिजिकली फॉर्म में दिख रहा और मेरी आंखें बंद थी। रात के 2 बजे जब मैं बैठ के पढ़ रही हूँ, उस टाइम पे मुझे आवाज़ आती है कि कोई सीढ़ियों के ऊपर चल के जा रहा है और पायल की आवाज़ आती है। इतना ज़्यादा दुष्ट आत्माओं का मेरे ऊपर अटैक होना और मेरी बॉडी में जो पोजेशन इतना इस लेवल का था कि कभी मैं लड़कों जैसे बिहेव करती थी, कभी मैं लड़कियों जैसे बातें करना, और फिर उसके बाद बच्चों जैसे रोना। और ये सारी चीज़ें जब मेरे साथ होना स्टार्ट हुई, मेरे अंदर इतना गुस्सा बढ़ गया और मैं अपने मम्मी पापा के सामने चाकू लेके खड़े हो जाती थी। उसके बाद जब दुष्ट आत्माएं के अटैक इतने ज़्यादा बढ़े, फिर मुझे तकरीबन इतनी बीमारियां स्टार्ट हो गई, जैसे कि वायरल फीवर मुझे बहुत ज़्यादा होता था। उसके बाद मुझे टाइफाइड, हर 6 महीने मेरे अंदर टाइफाइड ही बीमारी रहती थी। उसके बाद डॉक्टर्स में भी बहुत इलाज कराया, हर जगह। इवन मेरे सर में भी बहुत दर्द रहता था, इस लेवल का सर किसी का नहीं दुखता कि डॉक्टर ने इंजेक्शंस के लिए प्रिस्क्राइब करा था पर्चे में अलग से। और जब मुझे इंजेक्शंस लगते थे तो मेरे घर वाले भी हैरान होते थे कि जो मेरी नर्व है लेफ्ट साइड की, वो फूल के बाहर आ जाती थी और इतना पेन होता था कि 30-31 दिन में से 27 दिन तो मेरे सर में ही दर्द रहता था। तो मैं बहुत परेशान हो चुकी थी और मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जो एक 28 अप्रैल मेरा बर्थडे था 2025, जैसे मेरे बर्थ डेट स्टार्ट होती है, 12 बजते ही मुझे एक आवाज़ आती है, तू चिंता मत कर, तू क्यों रोती है, मैं तेरे साथ हूँ। तो जब इतनी बात हुई तो मैंने पूछा, मैंने कहा तू कौन है जो मुझसे बात करता है। तो परमेश्वर कहता है कि मैं जीसस क्राइस्ट हूँ। अजीज़ों, आप भी चाहें तो खुदा आप पर अपने चेहरे के नूर को जलवागर फरमा सकता है। आप उसके कदमों में आएंगे, उससे बरकत लेना चाहेंगे, उसके साथ चलेंगे, तो वो आप पर भी
अपने चेहरे के नूर को या अपने चेहरे को, अपने पाकरू को जलवागर फरमाएगा। हमारा दरमियानी खुदावंद यीशु मसीह है, हमारा निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह है, हमारा वसीला खुदावंद यीशु मसीह है। बल्कि जिस किसी ने भी निजात हासिल करनी है, जन्नत अल फिरदौस में जाना है, खुदा की बादशाहत में दाखिल होना है, अदन के बाग में फिर से जाना है, नए यरूशलेम में दाखिल होना है, उसके लिए एक ही दरवाज़ा और एक ही रास्ता है, और वह मौलूद मुक़द्दस खुदा ताला का बेटा हमारा मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह है, और कोई नहीं है। तो जाहिल जो लोग हैं हमारे मसीही, उनको अक्ल करने की ज़रूरत है। ओके जी, इस बात को समझें कि कोई भी बुत, कोई भी कब्र आपको कुछ भी नहीं दे सकती। आपका खुदा जिंदा है, आप उससे मांगे, उसके सामने झुके। खुदा हम सबको बरकत दे, और खुदा हमें अदम मार्फत से रूजे मार्फत की तरफ जाने का फजल अता फरमाए। थैंक यू सो मच।